हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, राइट, इन सभी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया था कि सर ये आप बहुत सारे रिपोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे मतलब स्टडी करते रहते हो एंड बहुत सारे रिपोर्ट्स के ऊपर वीडियोस भी बनाते हो। एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, इसके ऊपर वीडियो कब बनाओगे? तो जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कुछ लोगों को कि सैटरडे संडे यहाँ पे छुट्टी रहेगी बाजार को, तो तभी मैं इस रिपोर्ट को यहाँ पे कवर करूँगा, राइट। तो आप लोगों को स्टडी करने के लिए और भी मदद यहाँ पे साबित हो सकती है। कौन सी रिपोर्ट? तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। यस दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे बताया कि आने वाले समय में, आने वाला समय मतलब हम कह सकते हैं 2023 तक की ही उन्होंने बात की, मतलब 1-1.5 साल की बात की है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसे रह सकती है एंड इसका जो मतलब जो भी चीज़ें अभी चल रही ना, उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसे रह सकता है। ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने सबके सामने यहाँ पे रखे हैं। अगेन कहना चाहूँगा, रिपोर्ट कोई भी किसी का भी रिपोर्ट होता है, वो यहाँ पे मतलब कितना हद तक आपने मानना है नहीं मानना है ये आपके ऊपर होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इनके रिपोर्ट्स वाहियात होते हैं या फिर बहुत ही शानदार भी होते हैं करके, ऐसा नहीं। जितना आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो जो अच्छी बात है, उतना ही आप लोगों ने यहाँ पे पकड़नी होती है, राइट। बट स्टडी करना होता है, इग्नोर नहीं करना है, राइट। हमें कैसा होता है आदत कि हमारा पैसा लगा है, मेरा भी पैसा लगा है, तो हमें अच्छी चीज़ें पढ़ने का और सुनने का आदत होता है। तो ऐसा नहीं करना है, जो है सब कुछ पढ़ने का, जो अच्छा लगता है उसको पकड़ कर आगे चलते रहने का, राइट। चलिए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में यहाँ पे क्या बोला है, टू द पॉइंट यहाँ पे बात करूंगा, फटाफट यहाँ पे चीज़ों को कवर कर लेते। तो सबसे पहले जो बातें कवर की गई है वो नेगेटिव बातें कवर की गई है। नेगेटिव बातें मतलब फिलहाल जो दुनिया भर में जो माहौल यहाँ पे बना है उससे रिलेटेड उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में आप लोगों को दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल सकती है एंड इसके पीछे का सबसे मेन रीज़न है इन्फ्लेशन। यस, दुनिया भर में अगर देखा गया तो महंगाई से हर कोई देश यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान है एंड इसी इन्फ्लेशन को हर कोई, अगर हम लोग बात करें हर कोई मतलब दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक से क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि उनके लिए सबसे मेन मुद्दा अभी क्या है, महंगाई है। उनके लिए ग्रोथ अभी मुद्दा है ही नहीं। एंड इसी सेंट्रल बैंक की अगर हम लोग बात करें, जो यहाँ पे जो मेन मुद्दा लेकर चल रहे इन्फ्लेशन का, इसके चलते ग्रोथ निगलेक्ट होने वाला है एंड इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे बोला है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि महंगाई को काबू में पाना है, इन्फ्लेशन को काबू में लाना है, तो नो डाउट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेट हाइक करना पड़ेगा, राइट। बट ये सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, रेट हाइक करने के साथ साथ और भी मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ेगी। बट फिर भी अगर सबसे मेन टूल अगर कोई रहता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, रेट हाइक ही करता है। एंड दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि फिलहाल की महंगाई जहाँ पे है एंड जिस प्रकार से वो महंगाई को टारगेट करने जा रहे हैं, उसके हिसाब से कम और 2% तक की रेट हाइक की ज़रूरत है। डेफिनेटली 2% की रेट हाइक भविष्य में हो सकती है, बट यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि एक टाइम में 2%, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था, सर ये क्या बार बार यहाँ पे 2 से 3 महीने में एफओएमसी या फिर एमपीसी की बैठक होती है, 50 बेसिस पॉइंट करते, 75 बेसिस पॉइंट करते, 50 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट, एक ही टाइम पे कर दो, झंझट ही खत्म। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कर सकते, सब कुछ बिगड़ जाएगा, राइट। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चलता। आप एक बार सोच के देखना, रेट हाइक मतलब चलो इंडिया की ही बात पकड़ लेते हैं। बेसिक अगर मैं आपको बोल दूं, लोन का ईएमआई बढ़ जाता है। सोच के देखो, जिसके ऊपर 20,000 का अगर कोई ईएमआई यहाँ पे रहता होगा, अगर आप बहुत ही ज़्यादा रेट हाइक कर देते हो कि सॉल्यूशन चलो महंगाई को सीधा नीचे ही लेके आ जाते हैं, राइट। अगर आप उसको बोल दो 20,000 के बदले कि नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को यहाँ पे 40,000 देना पड़ेगा, सोच के देखिए क्या व्यक्ति दे पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सब लोग डिफॉल्ट करना शुरू करेंगे, सब कुछ यहाँ पे इधर मतलब बिखर जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं करते हैं दोस्तों, राइट। मतलब ये जो आपका बोलने का तरीका था कि यहाँ पे ये स्टेप मतलब ऐसा ऐसा क्यों करते, एक ही टाइम पे कर दो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। हर चीज़ अगर आप देखोगे ज़िंदगी में स्टेप बाय स्टेप ही की जाती है, राइट। डेफिनेटली यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि एग्रीगेटली
यहाँ पे 2% की और रेट हाइक की यहाँ पे ज़रूरत है, मतलब टोटल में बात कर रहा हूँ, तब जाके इन्फ्लेशन यहाँ पे कई दुनिया भर की उन्होंने बात की है, हम लोग को 5-6% के आसपास देखने को मिलेगा। वरना अगर देखा गया तो ये इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम इतना आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है। प्लस उन्होंने ये भी बात कही है कि इसी इन्फ्लेशन को यहाँ पे डील करते करते नो डाउट ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। सो 2023 की भी एक बात करें दोस्तों, तो 2023 भी इसमें बर्बाद यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों ये जैसे ही कोई सुनेगा कि सर 2023 बर्बाद हो जाएगा, तो क्या स्टॉक मार्केट में अभी मतलब इन्वेस्ट करें? देखिए सेम बात आई कि नहीं, जैसे मैंने आपको 2020 में बताया था कि सर कोविड खत्म हो जाते हैं फिर आ जाते हैं। अरे आप कभी भी एंट्री करो, 2022 में एंट्री करो, 23 में एंट्री करो, आप 30 में एंट्री करो, 35 में एंट्री करो, टेंशन हमेशा रहेगा बाजार में। बाजार कभी स्मूथली नहीं चलता है दोस्तों, हम पूरे दुनिया भर में जुड़े हुए हैं, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऐसा सुनने के बाद लगता है कि वर्ल्ड बैंक बोल रहा है 2023 पूरा मंदी में चला जाएगा, तो एक काम करते 2023 के बाद आते हैं, आप आ जाइए 26 में, आ जाइए 26 में, आपको कुछ और यहाँ पे रीज़न मिल जाएगा बाजार को। तो ये चीज़ें इसको इसीलिए तो मैंने कहा ना, ये सारे मैक्रो एनवायरनमेंट है, मैक्रो एनवायरनमेंट वाली चीज़ों को अगर आप पढ़ते रहोगे ना, तो आप कभी भी लाइफ में स्टॉक मार्केट में एज ए इन्वेस्टर टिक ही नहीं पाओगे। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है दोस्तों, राइट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, इससे आप लोगों ने डरने की जरूरत नहीं। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर डरते रहते हैं, डरने का नहीं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती रहती है, राइट। इसके पहले भी चली थी, आगे भी चलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, वर्ल्ड बैंक ने और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कही है, जैसे कि यस ग्लोबली इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये जो मंदी की अगर यहाँ पे बात की जा रही है, राइट, आर्थिक मंदी की बात, रिसेशन की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हर एक देश इससे इंपैक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे उन्होंने बताया, ये देखिए ग्लोबल रिसेशन की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं, बट उन्होंने इससे रिलेटेड पॉइंट भी बताया कि यहाँ पे इसका मेन वजह क्या है। मेन वजह ये है कि दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था है, राइट। नो डाउट इसमें अभी इंडिया भी यहाँ पे जुड़ चुका है, यूके को हम लोगों ने पीछे ढकेल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टॉप 5 अर्थव्यवस्था हम लोग को देखने को मिल जाती है, उसमें अमेरिका आता है। अमेरिका में प्रॉब्लम चलने वाला है, उन्होंने यहाँ पे बताया स्लो डाउन रहेगा ही, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया वहाँ पे तो इन्फ्लेशन कुछ हुआ नहीं करता था, वहाँ पे तो ग्रोथ, लोग लिटरली डॉलर उड़ाते थे, राइट। ये बैक टू बैक आप सभी लोगों को पता है अनसर्टन इवेंट आ गए, कोविड आ गया, एंड कोविड से जैसे ही सुधर रहे थे, रशिया यूक्रेन स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिला। देन चाइना की बात करें तो उन्होंने बताया कि चाइना का तो वहाँ पे कोविड से रिलेटेड अभी भी लॉकडाउन, स्लो डाउन, डिमांड ये चल ही रहा है। एंड बाकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जर्मनी मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, यूरोपियन जोन की अगर हम लोग बात करें, तो ये 3 बड़े अर्थव्यवस्था है दुनिया भर के, राइट, उनमें ही हम लोग को स्लो डाउन देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट रहेगा यहाँ पे हर किसी कंट्री के ऊपर, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। अच्छी बात यह है कि इंडिया के से रिलेटेड उन्होंने ऐसी कोई भी बात यहाँ पे नहीं की है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जैसे उन्होंने यहाँ पे ये भी मतलब बताया कि अभी जिस प्रकार से बाजार यहाँ पे मतलब जो चीज़ें यहाँ पे चल रही, इसमें कोई ब्लैक इवेंट नहीं होना चाहिए। ब्लैक इवेंट या फिर आप बोल सकते हो कि देखिए आरबीआई ने बीच में बोला था, क्या बोला था, यस ब्लैक स्वैन इवेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा झटका नहीं सामने आना चाहिए। अब मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते, लेट से एग्जांपल, अभी सबसे बड़ा खतरा यही है कि कहीं चाइना ताइवान के ऊपर अटैक ना कर दे। अगर ऐसी कुछ अनसर्टेन वाली चीज़ हो जाती है तो कोई भी मार्केट को रोक नहीं सकता, मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी कंट्री ने किसी दूसरे कंट्री के ऊपर यहाँ पे अटैक कर दिया, एंड खास करके चाइना ताइवान जो कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में, एंड मार्केट यहाँ पे तेज़ी में झूल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, राइट। डेफिनेटली यहाँ पे उन्होंने ये इस पॉइंट को भी हाईलाइट किया है कि कोई भी ब्लैक इवेंट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलना नहीं चाहिए, कोई भी सरप्राइजिंग इवेंट नहीं आना चाहिए। अगर जैसी चीज़ें यहाँ पे चल रही है तो ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है यहाँ पे, बट इनको रेट हाइक करना पड़ेगा, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। हाँ, बट अगर कोई अनसर्टन इधर उधर का इवेंट अगर हो गया तो कहना बहुत ही मुश्किल है, फिर वापस सारी चीज़ें यहाँ पे रिकैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्रूड ऑयल वापस रॉकेट की तरह भाग सकता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, भाग भी सकता है, गिर भी सकता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ये सारी चीज़ें कवर यहाँ पे की है। एंड आखिरी पॉइंट की बात करें तो उन्होंने बताया है कि इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट रहेगा, ये जो आर्थिक मंदी की बात हो रही है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, तो डेवलप कंट्री के ऊपर ही ज़्यादा रहने वाला है। बट डेवलपिंग कंट्री क्या इसके चलते छूटने वाले नहीं। अभी डेवलप, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, दुनिया भर के बाजार एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बीच में ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिले थे कि हम लोग रशिया से लगातार ऑयल खरीद रहे थे, राइट। एंड आप सभी लोगों को पता है कि अमेरिका का रशिया के साथ बिल्कुल बनता नहीं है, तो बहुत सारे अमेरिका के लोग भी इंडियंस को यहाँ पे बोलते थे कि आप उस कंट्री से ऑयल खरीद रहे हो, राइट, जिन्होंने बहुत सारी यूक्रेन लोगों की मतलब जाने लिए करके, राइट। तो इस चीज़ में आप लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा। बहुत सारे इंडियन लोगों ने भी उनको बता दिया कि जो ऑयल यहाँ पे आता है ना, वो क्रूड ऑयल आता है, एंड इसको हम लोग रिफाइन करते पेट्रोल डीजल
बनाते हैं और अमेरिका को ही बेचते हैं जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हो। तो ये बताने का मकसद क्या है दोस्तों? बताने का मकसद ही ये है कि हर देश एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। ये रिपोर्ट देखा गया तो डेवलप कंट्री से रिलेटेड है, जैसे कि यूके की बात करें, यूरोपियन जोन की बात करें, चाइना जैसी कंट्रीज़ की बात करें, बट नो डाउट यहाँ पे इसका इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ के और भी यहाँ पे आने वाला है एंड भारत के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा ही होगा, राइट। बट इससे डरने की बात नहीं, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो खुद का परफॉर्मेंस है वो एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़ स्टेबल है, थोड़ा बहुत तो स्टेबल है, इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन तो यहाँ पे रहते, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, किस किस की डिमांड आप फुलफिल करोगे, राइट। सो ये अभी बाकी जितने भी देश है ना डेवलप कंट्री, ये अभी इंडिया का स्वाद मतलब बोलते हैं ना, ये महंगाई क्या होती है अभी उनको झेलने दो थोड़ा, ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 40-50 साल के बाद वो फर्स्ट टाइम महंगाई के साथ डील करना स्टार्ट यहाँ पे कर चुके हैं। सो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है और हम लोग तो इसके साथ हमेशा ही पहले से चल रहे हैं। सो डेफिनेटली इंडियन मार्केट की बात करें दोस्तों तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे कि आने वाले समय में देखिए दिक्कतें तो जरूर रहेगी। अभी देखिए फ्राइडे के दिन हम लोग कैसे गिरे, ये तो प्लस माइनस का खेल चलेगा ही, बट नो डाउट यहाँ पे कोई भी मार्केट डी एंड नहीं होता है। जब कमबैक यहाँ पे रहेगा तो इंडियन मार्केट सबसे शानदार कमबैक यहाँ पे करने वाला है। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, टेम्पररी शॉर्ट टर्म एक अलग व्यू रहता है एंड लॉन्ग टर्म एक अलग व्यू रहता है एंड लॉन्ग टर्म में इंडियन मार्केट बहुत अच्छा करेगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो शॉर्ट टर्म की जो चीज़ें चलती रहती है मार्केट में आए हो तो ये रोज सुनना पड़ेगा आप लोगों को। आज वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, कल कोई और बोलेगा, ये बिल्कुल चलती रहती है चीज़ें। कोविड के वक्त तो ये रिपोर्ट सामने आई थी बहुत बड़े बड़े लोगों की कि लगभग वैक्सीन आने के लिए 10 साल लगेंगे, 2030 आ जाएगा एंड इंडियन मार्केट को वापस उसी लेवल पे जाने के लिए कई मतलब बोलते हैं ना, जो हम लोग 12.5 से गिरे थे कई साल लग जाएंगे। आज हम लोग खा पे देखिए, राइट। तो ये चीज़ें चेंज होती रहती है दोस्तों सिचुएशन के हिसाब से। इसको अगर आप इन रिपोर्ट्स को अगर आप एक्सट्रीमली लेना स्टार्ट करोगे कि सब कुछ ही खत्म या फिर सब कुछ ही रॉकेट की तरह भागेगा तो वो प्रॉपरली चीज़ें नहीं रहती है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले वो बिल्कुल सही बोले, खास करके डेवलप कंट्रीज़ को तो दिक्कतें होने ही वाली है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इन्फ्लेशन 8% है, यूके की बात करें तो 10% ही बोलना ठीक रहेगा यहाँ पे। तो उसके साथ अगर उनको डील करना है तो रेट हाइक्स तो करने पड़ेंगे एंड मल्टीपल रेट हाइक्स लिक्विडिटी सकआउट कर लेता है बाजार से, तो इसका इंपैक्ट जरूर उनके बाजार पर देखने को मिलेगा। तो उसमें हमारे मार्केट के ऊपर भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। बट मार्केट में आए हो इन चीज़ों के साथ रहना पड़ेगा, तभी जाके बड़ा पैसा कमा पाओगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि बाजार आपको स्मूथली पैसा कमाने का मौका देगा। जैसे बोलते हैं ना कि बाजार में अच्छा समय और शेयर मतलब बोलते हैं ना अच्छे दाम पे मिलेंगे, ये कभी एक साथ चीज़ें नहीं चलती है, राइट। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको शेयर अच्छे दाम पे मिल रहा है मतलब डेफिनेटली बाजार में कुछ ना कुछ हड़कंप चल रहा है एंड अगर शेयर सब कुछ ओवर वैल्यूड टॉप लेवल पे है मतलब बाजार भी खुशहाली में चल रहा है। तो ये बिल्कुल भी एक साथ मैच नहीं होते, ये भी पॉइंट आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता हूँ, अगेन कहना चाहूँगा, ये सारी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की थी, मेरी खुद की पर्सनल कोई रिपोर्ट नहीं थी। सो आशा करता हूँ आप को जो भी चीज़ें यहाँ पे चाहिए थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी होगी। सो अगर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। एंड डिबेट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।